ईसाई भाइयों बहनों के साथ हमारे धार्मिक स्थलों में जो लगातार हमला हो रहा है, लगातार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेकर के आज झारखंड प्रदेश के राजधानी में हमारे महामहिम आदरणीय आर्च बिशप फिलिप टोप्पो जी के नेतृत्व में और विशेषकर कहा जाए तो झारखंड यूथ क्रिश्चियन एसोसिएशन के नेतृत्व में ये जो विरोध मार्च निकाला गया है, प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है, इस पर उपस्थित बिशप स्वामी जी, हमारे थियोडोर बिशप स्वामी जी, जीएम चर्च के बिशप जी और जितने भी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे धर्म अगुआ, राज्यसभा के सांसद श्रीमती महुआ माझी जी और मंडल के विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सिख समुदाय के हमारे मथारू जी हैं यहाँ पर और साथ में यहाँ पर उपस्थित हमारे विभिन्न पार्टी के राजनीतिक नेतागण भी हैं और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे कई धर्म अगुवागण हैं। हमारे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट मार्च में राजधानी एवं आसपास से आए हुए तमाम हमारे आदिवासी ईसाई भाइयों एवं बहनों सभी लोगों को सबसे पहले मैं जोहार करता हूं, सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। मित्रों, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन ये बात सभी को मालूम है और मालूम होना चाहिए कि हमारा भारत देश तमाम जाति समुदाय विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में संविधान के तहत सभी लोगों को एक अपनी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है बोलने का और साथ साथ अपने किसी भी धर्म मानने का अधिकार है। आर्टिकल 25 की बात करें, संविधान में विभिन्न तरह का आर्टिकल आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों को मालूम है। लेकिन जो देश में जो हालात है और कुछ फिरकाप्रस्त ताकतें या कुछ विध्वंसकारी ताकतों के द्वारा विगत दिनों आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चर्च को तोड़ा गया, जिस तरह से हमारे लोग वहां पर प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उन लोगों को हमला किया गया और उसी तरह से कई एक ऐसी घटनाएं कभी कभी हमारे झारखंड प्रदेश में भी देखने को मिलती है। हम इस प्रोटेस्ट मार्च के द्वारा उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हम हिंसा को कभी बर्दाश्त हमारा समुदाय नहीं करता। हम हमेशा अहिंसा के पुजारी। यह देश महात्मा गांधी का देश है, यह देश सत्य और प्रेम से चलता है। हम लोगों पर प्रेम बांटने का काम करते हैं। हमारे धर्म अगुआ आए हैं, लगातार प्रेम बांटते हैं और प्रेम का शिक्षा देने का काम करते हैं और इसी बात को लेकर हम यहाँ पर आज जमा होकर के हम ये प्रोटेस्ट और विरोध कर रहे हैं और उनको आगाह करना चाहते हैं कि देश में जो नफरत फैलाया जा रहा है, ये नफरत से देश नहीं चलेगा। हम सभी लोग एक नागरिक हैं और हर नागरिक का एक जिम्मेवारी बनता है झारखंड प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने के लिए। हम झारखंड के सभी लोगों को एक जिम्मेवारी, जब मनुष्य को बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और तब हम जो शांति प्रिय जीवन जीने के लिए हम मन बना के चलते हैं, उसी समय निकलते हैं जब बर्दाश्त से बाहर और हमारे लिए रास्ते बंद दिखते हैं। तब हम आज पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हम एक ही हैं। बहुत लोग सोचता है कि ये अलग थलग है, ऐसा नहीं, पर हम एक घर के हैं और हम मसीह हैं और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल किनारे हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे संविधान को कुरेद रहे हैं। हमें चाहिए कि हम संविधान का आदर करें, संविधान का सम्मान करें और उसी के अनुसार जीने का प्रयत्न करें। संविधान हम सब के लिए स्वतंत्रता देती है, हम सब के लिए न्याय देता है, हम सबको भाईचारे से जीने का अवसर देता है और यही हमें करना चाहिए। लेकिन आज कहीं कहीं पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इस भाईचारे को, इस एकता को, इस समन्वय को तोड़ना चाहती हैं और इसलिए
हम एक साथ यहाँ एकत्र हुए हैं ताकि हम इसका विरोध कर सकें। विरोध, न केवल विरोध, बल्कि आपस में ये समझें कि हमें एकजुट रहना है, एक साथ रहना है, मिलजुल कर आगे बढ़ना है। यही हमारा सबसे बड़ा संदेश आज है। और जो लोग हमारा विरोध करते हैं, जो लोग भाईचारे को नहीं समझते हैं, उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि अपने हृदय को टटोलें, अपने विचारों को पुनः विचार करें और देखें कि एकता में ही शक्ति है। अगर हम एक रहेंगे तो हम विकास कर पाएंगे, अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हम टूट जाएंगे। अगर हम दूसरों पर उंगली उठाएंगे, दूसरों को दोष देंगे, तो वो उंगली एक ना एक दिन हमारे ऊपर आएगी, वो दोष हमारे ऊपर आएगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं ताकि हम लोग उनको, इस राज्य के लोगों को और देश को यह संदेश दें कि हमारे बीच में भाईचारा रहना चाहिए, एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के लिए न्याय देना चाहिए और एक दूसरे को, जो भी वे धर्म के हों, जो भी जाति के हों, सब